दोस्तों, स्टॉक मार्केट से पैसा कमाने के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है सही स्टॉक को सिलेक्ट करना। अगर आप सही स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं तो आप गिरते स्टॉक में भी पैसे कमा सकते हैं, और अगर आप गलत स्टॉक में पैसे इन्वेस्ट करते हैं तो आप बढ़ते हुए मार्केट से भी पैसे गंवा सकते हैं। आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप सही स्टॉक कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं जो फ्यूचर में बढ़िया परफॉर्म कर सकते हैं, और आपको फंडामेंटल एनालिसिस करना भी बताऊंगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपने अपना डीमैट अकाउंट ओपन नहीं करवाया है तो आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन करवा लीजिए, और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं मल्टीबैगर स्टॉक क्या है। मल्टीबैगर स्टॉक का मतलब है कि कुछ ऐसे स्टॉक जिनमें इन्वेस्ट करके आप अपने पैसे को कई गुना कर सकते हैं, वो भी बहुत ही कम समय में। जो स्टॉक बहुत ही कम समय में अधिक रिटर्न देते हैं वो मल्टीबैगर स्टॉक कहलाते हैं। और इन मल्टीबैगर स्टॉक के बिजनेस में स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट, गुड बिजनेस मॉडल एंड लो डेट एंड फ्री कैश फ्लो अवेलेबल होते हैं। अब एक एग्जांपल समझते हैं। मान लेते हैं कि XYZ एक कंपनी है जिसके स्टॉक की प्राइस 100 रुपये है। अगर कम समय में इस स्टॉक की प्राइस 600 रुपये तक चली जाए तो इसे मल्टीबैगर स्टॉक कह सकते हैं। जैसे पिडिलाइट इंडस्ट्रीज, बजाज फाइनेंस, एशियन पेंट्स, HUL, यूनिप्लाई इंडस्ट्रीज जैसी कंपनियां शामिल हैं। अगर आप भी इन शेयर को बाई किए होते तो आपने भी अभी तक मल्टीबैगर रिटर्न जनरेट कर चुके होते। तो आपको भी ऐसे मल्टीबैगर स्टॉक की पहचान करनी है जो फ्यूचर में बढ़िया परफॉर्म कर सकता है। अब आप सोच रहे हैं कि मल्टीबैगर स्टॉक की पहचान करें कैसे। आप कैसे पहचान कर सकते हैं कि यह स्टॉक है जो फ्यूचर में मल्टीबैगर रिटर्न जनरेट करके दे सकता है। किसी भी स्टॉक को सिलेक्ट करने से पहले आपको उस स्टॉक का फ्यूचर ड्राइवन बिजनेस देखना चाहिए। अगर आप किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करने वाले हैं तो आपको उस स्टॉक का बिजनेस मॉडल देखना चाहिए कि कंपनी क्या काम करती है और किस सेक्टर में काम करती है। जिस सेक्टर में वो कंपनी काम कर रही है वो सेक्टर फ्यूचर में कैसा परफॉर्म करेगा, और ये फ्यूचर के हिसाब से ग्रोथ कर पाएगा या नहीं। क्योंकि आप उसी स्टॉक से पैसा कमा सकते हैं जिसका बिजनेस आगे बढ़िया परफॉर्म कर रहा हो या अच्छा ग्रोथ दिखा रहा हो। आप उसी बिजनेस से पैसा कमा सकते हैं। लेकिन बहुत सारे कुछ ऐसे भी बिजनेस हैं जो अभी तो बढ़िया परफॉर्म कर रहे हैं लेकिन उस बिजनेस का फ्यूचर ना के बराबर है, तो उस बिजनेस में आपको लॉस होगा। चलिए एक एग्जाम्पल समझते हैं। जब आप ऐसे किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं जिसका बिजनेस अभी शुरू हुआ है, जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल एंड सोलर पावर का बिजनेस, इस कंपनी से आप पैसे कमा सकते हैं क्योंकि इस कंपनी की अभी शुरुआत हुई है। तो जैसे जैसे इसका उपयोग होगा वैसे वैसे इससे जुड़ी कंपनी में भी तेजी से ग्रोथ होते हुए नजर आने वाला है। तो आप भी यहाँ से पैसे कमाने वाले हैं क्योंकि यहाँ पे ग्रोथ होने के चांस बहुत ज़्यादा हैं। नेक्स्ट है रेवेन्यू एंड प्रॉफिट ग्रोथ। किसी भी कंपनी का सबसे इंपॉर्टेंट होता है रेवेन्यू एंड प्रॉफिट ग्रोथ। इसमें यह देखना होता है कि रेवेन्यू एंड प्रॉफिट में लगातार ग्रोथ हो रही है या नहीं। आपको देखना है कि उसका प्रॉफिट हर साल टाइम के बढ़ रहा है या टाइम के घट रहा है। ये देखना बहुत ज़रूरी है। अगर किसी कंपनी का प्रॉफिट हर साल बढ़ रहा है तो कंपनी बढ़िया परफॉर्म कर रही है। अगर उसके रेवेन्यू और प्रॉफिट के ग्रोथ में गिरावट हो रही है तो वो कंपनी बढ़िया परफॉर्म नहीं कर रही है, तो उसके स्टॉक के प्राइस में भी गिरावट देखने को मिलेगा। अगर आप इसके रेवेन्यू एंड प्रॉफिट ग्रोथ का पता करना चाहते हैं तो आप पिछले 4 से 5 साल का प्रॉफिट एंड लॉस का चार्ट देख सकते हैं, और इसके प्रॉफिट एंड लॉस के चार्ट को देखकर पता कर सकते हैं कि कंपनी पिछले 4 से 5 साल में कैसा परफॉर्म की है। अगर कंपनी बढ़िया परफॉर्म की है तो फ्यूचर में भी बढ़िया परफॉर्म कर सकती है, जिससे फ्यूचर में भी इसके बिजनेस में ग्रोथ देखने को मिल सकता है। और क्वार्टरली रिजल्ट को भी देखकर आप इसके परफॉर्मेंस को देख सकते हैं और कंपेयर भी कर सकते हैं। अब आपको देखना होगा कि कंपनी के ऊपर डेट कितना है। किसी भी कंपनी का डेट उसके मार्केट कैपिटलाइजेशन से कम होना चाहिए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। बहुत सारी कंपनी अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए डेट लेती हैं, लेकिन अगर कोई भी कंपनी डेट का सही से यूज नहीं कर सकती है तो वो कंपनी डूब जाती है, और जो कंपनी इस डेट का सही से इस्तेमाल करती है तो वो कंपनी ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करती है और अपने बिजनेस को भी ग्रो करती है। साथ ही ये कंपनी ग्रो करने के साथ साथ अपने डेट को भी कम करती है, तो ये कंपनी आगे चलकर एक मल्टीबैगर कंपनी बन जाती है। तो आपको भी एक ऐसे स्टॉक पिक करना चाहिए जिसके ऊपर कम से कम डेट हो। नेक्स्ट है मार्केट कैपिटलाइजेशन। मार्केट कैपिटलाइजेशन को मार्केट कैप भी कहा जाता है। आसान शब्दों में कहें तो यह टोटल मार्केट वैल्यू होती है, जो शेयर मार्केट में निवेश करने वाले लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट डेटा होता है, क्योंकि मार्केट कैपिटलाइजेशन के माध्यम से कंपनी के एक्चुअल साइज का पता चलता है। जिस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वो कितनी बड़ी कंपनी है। इसमें 3 टाइप के मार्केट कैप की कंपनी होती है, स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप। फर्स्ट नंबर पर है स्मॉल कैप कंपनी। आज के टाइम में स्टॉक मार्केट में 75% से अधिक कंपनी स्मॉल कंपनी है, जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 5000 करोड़ से कम होता है और साइज में भी छोटी होती हैं। लेकिन इन कंपनी के ग्रो होने के चांस भी बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि ये कंपनी कई गुना तक ग्रो कर सकती हैं, तो आपके पैसे को भी कई गुना कर सकती हैं। लेकिन स्मॉल कैप कंपनी में रिस्क भी बहुत ज़्यादा होता है। अगर किसी स्मॉल कैप कंपनी में कोई बड़ा लॉस हो जाता है जिसका इम्पैक्ट उसके बिजनेस में पड़ता है, तो इस कारण से उस कंपनी के बंद होने के भी चांस ज़्यादा होते हैं, तो इसमें आपके पैसे के डूबने के चांस भी बहुत ज़्यादा होते हैं।
सेकंड है मिड कैप कंपनीज। जिस कंपनी का मार्केट कैप 5,000 करोड़ से लेकर 20,000 करोड़ तक है, वो सभी कंपनी मिड कैप की कैटेगरी में आती हैं। मिड कैप की कंपनी में बड़ी कंपनी बनने का दम कम होता है। इन कंपनी में स्मॉल कैप से थोड़ा कम रिस्क होता है। लास्ट में है लार्ज कैप कंपनीज। लार्ज कैप कंपनी का मार्केट कैप 20,000 करोड़ से ज़्यादा होती है। लार्ज कैप कंपनी में रिस्क भी बहुत कम होता है। इसमें स्मॉल कैप और मिड कैप की तुलना में बहुत कम रिस्क होता है और रिटर्न भी बहुत कम होता है, मतलब इसमें ग्रोथ अपॉर्चुनिटी बहुत कम होती है। नेक्स्ट है पी रेशियो। पी रेशियो वो होता है जो ये रहता है कि आपको किसी कंपनी में पैसा कमाने के लिए कितना प्राइस देना पड़ता है। जनरली किसी कंपनी का प्राइस टू अर्निंग रेशियो जितना कम होता है वो उतना अच्छा माना जाता है, क्योंकि पी रेशियो जितना कम होगा उतना उस कंपनी के पास ग्रो करने का मौका है। और अगर किसी कंपनी का पी रेशियो बहुत ज़्यादा होता है तो उसमें ग्रोथ की संभावना बहुत कम हो जाती है, क्योंकि वह शेयर आपको हाई वैल्यूएशन पर मिल रहा होगा। नेक्स्ट है अर्निंग पर शेयर। आप जिस भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं तो उसमें आपको अर्निंग पर शेयर जरूर चेक करें कि कंपनी के अर्निंग पर शेयर में लगातार बढ़ रहा है या नहीं। यदि किसी कंपनी का अर्निंग पर शेयर में गिरावट हो रही है तो वो उस कंपनी के हिसाब से अच्छी नहीं है, और अर्निंग पर शेयर बढ़ रहा है तो वह एक अच्छा विकल्प हो सकता है। नेक्स्ट है फ्री कैश फ्लो। फ्री कैश फ्लो वो है कि आप जिस कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हो तो उस कंपनी के पास कितना एक्स्ट्रा कैश है, जिसका यूज़ वो अपने बिजनेस के ग्रोथ करने के लिए और अपने डेट को कम करने के लिए यूज कर सकता है। अब है प्रमोटर होल्डिंग। जब भी किसी कंपनी के स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं तो केवल उस कंपनी के बिजनेस में इन्वेस्ट नहीं करते हैं, आपने उन पे भी इन्वेस्ट किया है जिसने इस कंपनी को स्टार्ट किया है, आप उन पे भी इन्वेस्ट करते हैं। तो आपको ऐसी कंपनी पिक करनी चाहिए जिसकी प्रमोटर्स होल्डिंग 45% से ज़्यादा होती है। आपको उन कंपनी के स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है न्यूज़। न्यूज़ शेयर मार्केट में इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि अगर मार्केट में कोई भी खराब न्यूज़ आती है तो वो मार्केट को पूरा हिला के रख देती है। अगर आप कोई भी बेस्ट फंडामेंटल वाला स्टॉक सेलेक्ट कर लेते हैं और उससे रिलेटेड अगर अच्छी न्यूज़ आती है तो आपको उस शेयर के प्राइस में इंक्रीज देखने को मिल सकता है, लेकिन उससे रिलेटेड बैड न्यूज़ आती है तो उस शेयर की प्राइस गिर सकती है। तो किसी भी स्टॉक में न्यूज़ का भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट है कंपनी मैनेजमेंट। कोई भी जब तक अच्छा परफॉर्म नहीं करती जब तक उस कंपनी की मैनेजमेंट अच्छी नहीं होगी, इसलिए आपको किसी भी कंपनी के स्टॉक को सिलेक्ट करने से पहले आपको उस कंपनी के मैनेजमेंट का पास्ट रिकॉर्ड जरूर देखें और पता करें कि पास्ट में कंपनी के मैनेजमेंट ने कैसा परफॉर्म किया है और उनका ट्रैक रिकॉर्ड कैसा रहा है। लास्ट में आता है कि जनरली आपने बहुत बार ये कहते हुए जरूर सुना होगा कि आप उस कंपनी में इन्वेस्ट करें जिन्हें आप यूज़ करते हैं। एग्जांपल में देखें तो मैगी एक ऐसा नाम है जिसमें बच्चों से लेकर बड़ों तक इसको जानते हैं। शायद इनमें से बहुतों का तो फेवरेट भी होगा। और आप जब कभी भी जाते होंगे ग्रोसरी शॉप में तो ज़्यादातर चांस होगा कि आप मैगी को जरूर खरीदते होंगे, क्योंकि ज़्यादातर घरों में इसका यूज़ होता है। तो आपको ये चेक करना है कि क्या ये कंपनी मार्केट में लिस्टेड है कि नहीं। आपको बता दें कि शायद अभी बहुत से लोग ऐसे भी होंगे जो नहीं जानते होंगे कि मैगी एक नेस्ले का ब्रांड है। तो आपको ये चेक करना है कि क्या ये कंपनी लिस्टेड है कि नहीं। जब आप चेक करते हैं तो ये कंपनी मार्केट में लिस्टेड है, इसका मतलब है कि आप तो मैगी को खरीदते हैं तो इसका पैसा नेस्ले को गया होगा। तो आप ऐसे ही स्टॉक का चयन कर सकते हैं जिसके बारे में आपने बचपन से लेकर अभी तक सुना है या अभी तक उसके प्रोडक्ट आपके घरों में यूज हो रहे हैं, तो आप उस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर आप कोई भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं तो आपको उस स्टॉक में एक साथ सारे पैसे इन्वेस्टमेंट नहीं करने हैं, थोड़े थोड़े पैसे इन्वेस्टमेंट करने हैं और आप उस कंपनी के रिजल्ट को भी देखना है। अगर कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है तो आप अपने इन्वेस्टमेंट अमाउंट को बढ़ा सकते हैं हर गिरावट में। साथ ही आपको यह भी चेक करना है कि क्या यह स्टॉक अपने पेयर कंपनी की तुलना में महंगा है या सस्ता। और उस स्टॉक से मल्टीबैगर रिटर्न करना चाहते हैं तो आपको कम से कम 5 साल का टाइम देना पड़ेगा। अगर आप मल्टीबैगर स्टॉक को सर्च कर रहे हैं तो आपको ऐसे सेक्टर सर्च करना चाहिए जो फ्यूचरिस्टिक होने वाले हैं, मतलब फ्यूचर में इनका बहुत बड़ा स्कोप होने वाला है या फ्यूचर में बहुत सारे लोग इसी सेक्टर से डिपेंड हो, जैसे सोलर पावर, इलेक्ट्रिक व्हीकल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो आपको इनमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो इस तरह से आप इन पॉइंट को लेकर अपने लिए मल्टीबैगर स्टॉक ढूंढ सकते हैं। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें और इस तरह की वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।